Hello students, myself Monica Sharma from Image English School, Standard 8th, Subject Hindi, Semester number 2, Chapter number 9. चैप्टर नंबर 1 to 7 एक्सप्लेन कर दिए है मैंने, और जो 8 नंबर का चैप्टर है वो मैंने आपको अभी जो एग्ज़ाम गई यूनिट नंबर 3 उसमें कोर्स में था चैप्टर नंबर 8, तो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। जब फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर एक्सप्लेन किए थे उसके बाद 8 नंबर का चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया था। तो अभी 7 के बाद मैं डायरेक्ट 9th नंबर चैप्टर एक्सप्लेन कर रही हूँ। चैप्टर नंबर 9, उलझन और सुलझन। पहेलियाँ बूझना एक कला है। पहेलियों से छात्रों की तर्क तथा विचार शक्ति का विकास होता है। यहाँ पहेलियों के माध्यम से इस शक्ति का विकास करने का प्रयत्न किया गया है ना। पहेलियाँ बूझना मीन्स पहेलियों को हल करना या पहेलियों को समझ के उनके आंसर देना, है ना। पहेलियाँ बूझना एक कला है, मतलब हर एक पहेली हर एक किसी को समझ में नहीं आ जाती है और तुरंत कोई भी इसका आंसर एकदम से नहीं दे पाता है। तो पहेलियों को सुनना, समझना और समझ के उस पहेली का उत्तर देना, यह भी एक बहुत बड़ी कला है, स्मार्टनेस है। इससे कॉन्फिडेंस आता है, आपका माइंड ग्रो अप करता है ना, आप में कॉन्फिडेंस आता है। पहेलियाँ बूझना एक कला है। पहले से छात्रों की तर्क शक्ति, है ना, तर्क शक्ति बढ़ती है, विचार शक्ति जो उनकी थिंकिंग कैपेसिटी रहती है उसका डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो इम्प्रूव होती है। यह पहेलियों के माध्यम से इस शक्ति का विकास करने का प्रयत्न किया गया है। मनोरंजन के बहुत से साधन होते हैं, है ना, उसमें पहेलियों को बूझना भी एक मनोरंजन ही है, एंटरटेन ही है। इससे हंसी आती है, खुशी मिलती है ना, हंसने को मिलता है। इन्हें बूझने से हमारी सोचने की शक्ति बढ़ती है, हमारी कल्पना को उड़ान भरने का अवसर और मौका मिलता है और एक मस्त सा अच्छा सा बढ़िया सा मनोरंजन हो जाता है, एंटरटेनमेंट भी हो जाता है। उलझन सुलझन पाठ यही है। पहले तो मैं आपको ये चैप्टर रीड करके बता रही हूँ। आप जब भी कोई एक्सरसाइज करना स्टार्ट करें कोई भी चैप्टर की, तो यू हैव टू फर्स्ट रीड फुल चैप्टर, है ना। पहले आपको चैप्टर रीड करना है, एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट का आपको चैप्टर, आप जब एक्सरसाइज वगैरह कंप्लीट करते हैं तो उसके पहले आपको चैप्टर रीड कर लेना चाहिए। उससे आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहता है, प्रोनाउंसिएशन क्लियर रहते हैं और क्वेश्चन आंसर भी आप जब लर्न करते हैं तो आपको आंसर जल्दी से समझ में आ जाते हैं और ज़्यादा लर्न करके और उनको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। जब आप चैप्टर अच्छे से रीड कर लेंगे तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर आप लिख सकते हैं। एक फूल काले रंग का, सिर पर सदा सुहाता, तेज धूप वर्षा में खिलता, छाया में मुरझाता। सेकंड, चोर नहीं डाकू नहीं, नहीं कहीं की रानी, 32 सिपाही घेरे रहते, तन मन पानी पानी। थर्ड नंबर, नाम मेरा 3 अक्षर का, रहने वाला सागर तट का, खाने में आता हूँ काम, बोलो बच्चों मेरा नाम। फोर्थ है, आदि कटे तो दशरथ सुत होता, मध्य कटे तो आम, अंत कटे तो काटू लकड़ी, बोलो मेरा नाम। फिफ्थ नंबर, 2 सखिया दोनों चंचल, फिरती फाटक खोले, सो जाए तो सपने देखे, हंसे खुशी में दुख में रोले। 6 नंबर, दादा है पर दादी नहीं, भाई है पर बहन नहीं, 9 है पर 10 नहीं, रोजी है पर रोटी नहीं। ठीक है। 7 नंबर पे दिए गए चित्रों में चित्र के शब्द ढूंढिए। अभी हम पहले तो
मैंने रीडिंग कर ली 1 to 6। अब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ 1 by 1। पहले तो मैं शब्दार्थ मीनिंग आपको एक्सप्लेन करूँगी, है ना। इस चैप्टर में भी शब्दार्थ दिए गए हैं, इसमें कुछ ही है, थोड़े ही है। जैसे सिर मतलब मस्तिष्क, सूत मीन्स पुत्र लड़का, है ना, सूत मतलब लड़का, तट मीन्स किनारा, और आदि मीन्स प्रारंभ, स्टार्ट करना। आदि मीन्स प्रारंभ करना, स्टार्ट करना। इसके अलावा और कुछ मीनिंग है, जैसे सुहाना मतलब अच्छा लगना, मुरझाना मतलब सूख जाना, तन मतलब शरीर, तट मतलब किनारा, और सूत मतलब पुत्र या बेटा, मध्य मतलब बीच का, है ना, जो बीच का भाग होता है, मिडल। रोजी मतलब नौकरी या काम धंधा। अपन बोलते हैं ना रोजी रोटी नहीं है, मतलब नौकरी भी नहीं, नौकरी नहीं है तो खाना नहीं, रोजी रोटी नहीं है। रोजी मतलब नौकरी या काम धंधा, जॉब या बिजनेस। अब फर्स्ट नंबर की, एक फूल काले रंग का सिर पर सदा सुहाता, तेज धूप वर्षा में खिलता, छाया में मुरझाता। काले रंग का एक फूल है, वह सिर पर होने पर बहुत अच्छा लगता है। वह तेज़ धूप और बारिश में खिलता है और छाया में वह सूख जाता है। क्या होगा वो? थिंक। वह काले रंग का है और वह सिर पर हम लगाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और वह तेज धूप और बारिश में खिलता है ना, और छाया में क्या हो जाता है? वह सूख जाता है, मुरझा जाता है। वह है छाता। आंसर है इसका छाता। आप टेक्स्ट बुक में आंसर साइड में लिख लीजिए, काफ़ी स्पेस है यहाँ पे कोष्ठक में लिख लीजिए छाता। छाता कैसा होता है? काले रंग का होता है, तो काले रंग का फूल हो गया वो, एक फूल काले रंग का। फिर सिर पर होने पर बहुत अच्छा लगता है, जब वो हमारे सिर पे हम छाता लगाते तो बहुत अच्छा लगता है, और वह तेज़ धूप और बारिश में ही खिलता है। मतलब जब तेज़ धूप होती है और बारिश होती है तभी हम उसको निकालते हैं, तभी हम उसको यूज़ करते हैं, है ना। और छाया में मुरझा जाता है मतलब सूख जाता है। जब छाँव आ जाती है, छाया आ जाती है तो वो सूख जाता है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर का, चोर नहीं डाकू नहीं, नहीं कहीं की रानी, 32 सिपाही गहरे रहते, तन मन पानी पानी। वह न तो चोर है और न डाकू है, ओके, और वह कहीं की रानी भी नहीं है, और उसे 32 सिपाही सदा घेरे के रहते हैं। हमेशा कौन घेर के रखता है उसको? 32 सिपाही। उसका तन और मन हमेशा पानी से भरा रहता है, मतलब गीला रहता है। तो वह क्या होगा? जीभ, टंग होती है ना हमारी जो जीभ, वो है। कैसे? न वह चोर है न डाकू, वह कहीं की रानी भी नहीं है, और उसे 32 सिपाही घेरे रहते। 32 सिपाही मतलब हमारे जो 32 दांत होते हैं। हमारे टीथ कितने होते हैं? 32। 32 टीथ होते हैं, 32 दांत होते हैं, वो हमेशा हमारी जीभ को घेरे हुए रहते हैं, है ना। जीभ के आसपास कौन होते हैं? दांत ही होते हैं। तो वह न तो जीभ न तो चोर है और न कहीं की रानी है, न डाकू है, फिर भी उसको 32 सिपाही घेर के रखते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, और उसका तन मन हमेशा पानी से भरा रहता है। तो क्या हुई? जीभ हुई, है ना। आंसर क्या है? जीभ। नाउ थर्ड नंबर, नाम मेरा 3 अक्षर का, रहने वाला सागर तट का, खाने में आता हूँ काम, बोलो बच्चों मेरा नाम। मेरा नाम 3 अक्षर का है। क्या बोल रहा है वो? मेरा नाम 3 अक्षर का है, मैं समुद्र के किनारे रहता हूँ, और खाने में मेरा उपयोग होता है, मैं खाने के काम आता हूँ, और बच्चों बताओ मेरा क्या नाम है? तो 3 अक्षर का बताया है, उसका नाम है नमक। आंसर है नमक। देखो, नमक का 3 अक्षर का नाम हो गया नमक, ये 3 अक्षर हो गए। और मैं समुद्र के किनारे रहता हूँ, तो नमक हमेशा कहाँ रहता है? समुद्र से ही बनता है नमक, और नमक हमेशा समुद्र के किनारे पर ही मिलता है। खाने में इसका उपयोग होता है, वो बोल रहा है खाने में मेरा उपयोग होता है, तो खाने में ही काम आता है नमक। बच्चों बताओ मेरा नाम। राइट आंसर इज नमक। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, आदि कटे तो दशरथ सुध होता, मध्य कटे तो आम, अंत कटे तो काटू लकड़ी, बोलो मेरा नाम।
मेरे नाम का पहला अक्षर कट जाए तो मैं दशरथ का बेटा बनता हूँ, है ना। क्या बोल रहा है वो, आदि कटे तो दशरथ सुत होता, दशरथ सुत, सुत मतलब पुत्र, दशरथ का पुत्र होता। अगर मेरे नाम का पहला अक्षर कट जाता तो मैं दशरथ का बेटा होता, है ना। बीच का अक्षर कट जाए तो आम बन जाऊं, मतलब बीच का अक्षर कट जाए तो पहला अक्षर आ हो गया और लास्ट अक्षर क्या हो गया, म हो गया, है ना। अंत का अक्षर कट जाए तो मैं लकड़ी काटने का औजार बन जाऊं, है ना। मतलब अंत, अंत मतलब लास्ट वाला, म कट जाए तो क्या बन जाएगा, उससे लकड़ी काटी जाती है ना। बोलो मेरा क्या नाम है, तो आंसर है आराम। क्या नाम है, आराम आंसर है। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। वो बोल रहा है आदि कटे तो दशरथ सुत होता, अगर आदि कट जाए, जैसे लिखा है आराम, आंसर है आराम। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आदि कटे तो, आदि मतलब ये वाला कट जाए तो मैं क्या बन जाऊँ, दशरथ सुत, दशरथ सुत मतलब दशरथ का बेटा, तो दशरथ के बेटे कौन है, राम भगवान, तो ये राम बन गया, है ना। आदि मतलब आरंभ, मतलब पहला वर्ड कट जाए तो मैं दशरथ का बेटा बन जाऊँ, है ना, तो आराम हो गया। फिर सेकंड बोल रहा है मध्य कटे तो आम बन जाऊँ, तो आ राम। देखिए जब ऐसी पहेली आती है ना तो ये आदि वाला पहला वर्ड होता है, मध्य वाला बीच वाला वर्ड होता है और अंत होता है लास्ट वाला वर्ड, है ना। अब वो बोल रहा है मध्य कटे तो आम बन जाओ, तो देखो ये मध्य कट गया तो क्या बन गया, आम, है ना। आ और म, आम बन गया। फिर अंत कटे तो काटू लकड़ी, अगर अंत कटे, अंत कटेगा कैसे, वापस से आराम लिखना है आपको, आराम। अब अंत कटे, अंत मतलब आखिरी वाला वर्ड कट जाए तो क्या बन जाऊँ, लकड़ी काटने का औजार बन जाऊँ। अंत कटे तो काटू लकड़ी, तो आरा बोलते हैं उसको, जिससे लकड़ी काटी जाती है उसको क्या बोलते हैं, आरा। आरा बन गया। बोलो मेरा नाम, तो क्या बन गया, इसका आंसर क्या है, आराम। समझ में आया आप लोगों को, आराम, दिस आंसर इज आराम। ओके, नाउ नेक्स्ट फिफ्थ नंबर। दो सखिया दोनों चंचल, फिरती फाटक खोले, सो जाए तो सपने देखे, हंसे खुशी में दुख में रोले। समझ में आ ही रहा होगा आपको, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आँखें। दो सखिया है और दोनों ही बड़ी चंचल है ना। आंखें कैसी होती है, चंचल होती है। जब हमको खुशी होती है तो हमारी आंखों से खुशी झलकती है, और जब कोई दुख या गम होता है तो हमारी आंखें नम हो जाती है, पानी आ जाता है, हमारी आंखें रोने लग जाती है ना। तो दो सखिया है, दोनों ही बड़ी चंचल, वे फाटक खोल खोल कर घूमती रहती है ना। बार बार हम आंखें पलकते झपकते रहते हैं, तो वह उनके दरवाजे हो गए, वह दरवाजे खोल खोल के क्या करती है, घूमती रहती है। वे सो जाने पर सपने देखती है, जब आंखें हमारी सो जाती है, बंद हो जाती है, तो क्या देखती है, सपने देखती है। और वे खुशी में हंसती है और दुख में रोती है। अगर हमें खुशी होती है तो हमारी आंखों में खुशी दिखाई देती है, और यदि हम दुखी होते हैं तो हमारी आंखों में दुख दिखता है, हमारी आंखें रोने लगती है ना। तो आंसर क्या हुआ इसका, आंखें। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट सिक्स नंबर। दादा है पर दादी नहीं, भाई है पर बहन नहीं, 9 है पर 10 नहीं, रोजी है पर रोटी नहीं। दादा है पर दादी नहीं, है ना। दादा भाई नवरोजी, आंसर है इसका दादा भाई नवरोजी। मतलब दादा है पर दादी नहीं, तो दादा है तो दादा, भाई है पर बहन नहीं, तो दादा भाई, और फिर 9 है पर 10 नहीं, रोजी है पर रोटी नहीं, तो इन सबको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, दादा भाई नवरोजी। देखिए
क्या बोल रहा है, दादा है पर दादी नहीं, तो हम लिखेंगे दादा। भाई है पर बहन नहीं, जो है वही लिखेंगे। दादा है तो दादा लिखेंगे, भाई है तो भाई लिखेंगे। दादा है पर दादी नहीं, भाई है पर बहन नहीं। 9 है पर 10 नहीं, तो 9। रोजी है पर रोटी नहीं, तो 9 रोजी। दादा भाई नवरोजी। ओके, दिस आंसर इज दिस, दादा भाई नवरोजी। ओके, कंप्लीटेड दिस पहेलियाँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए चित्रों में चित्र के शब्द ढूंढिए। तो पहला है, ये टेक्स्ट बुक में लिखना है आपको, ये है सारंगी। यहाँ पे लिखिए सारंगी, इस तरह से लिखिए आंसर सारंगी। एंड नेक्स्ट है मोर, यहाँ पे आप लिखेंगे मोर। ओके, दिस एक्सरसाइज ऑल्सो कंप्लीटेड। नाउ शब्दार्थ मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिए थे। नेक्स्ट एक्सरसाइज अभ्यास में नीचे दिए गए शब्द के उत्तर मिले ऐसी पहेलियाँ बनाइए, है ना। ये आंसर दे रखे, आपको इससे रिलेटेड पहेलियाँ बनाना है ना। तो पहली क्या है, पेड़ है, तो ऐसी पहेली बनाना है जिसका आंसर पेड़ हो। फिर सेकंड नंबर पे आम, तो ऐसी आपको पहेली बनाना है जिसका आंसर आम हो। थर्ड नंबर पर बारिश आंसर है, बारिश से रिलेटेड आपको पहेली बनाना है। फिर फोर्थ नंबर पर हाथी, फिफ्थ नंबर पर मोर, 6 नंबर पर मोबाइल एंड 7 नंबर पर बादल आंसर आए। इन पहेलियों का आपको निर्माण करना है जिनके आंसर ये है। अभ्यास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, तो चलिए पहले हम बनाएंगे पेड़, है ना। पहला वर्ड क्या दे रखा है, पेड़। तो पेड़ में हम आंसर में लिखेंगे, जिंदा हूँ पर चलता नहीं, बिन मौसम के फलता नहीं, छाया सबको देता हूँ, कीमत कुछ नहीं लेता हूँ। ओके, आपको वर्ड मीनिंग लिखने हैं CW में। ऊपर की एक्सरसाइज तो आपको ये टेक्स्ट बुक में यहाँ तक की एक्सरसाइज करनी है, यहाँ से आपको CW में लिखना है ना। CW में आप पहले हार्ड वर्ड्स लिखेंगे, फिर शब्दार्थ लिखेंगे। तो मैं आपको हार्ड वर्ड्स पहले टिक करा देती हूँ, हार्ड वर्ड टिक कराती हूँ, फिर आपको शब्दार्थ लिखने हैं और उसके बाद अभ्यास से आपको लिखना है। ओके, चलिए हार्ड वर्ड में आपको टिक कराती हूँ। इसमें बहुत ही कम हार्ड वर्ड्स होंगे, है ना। छात्रों, तर्क, विचार शक्ति, माध्यम, शक्ति और प्रयत्न, है ना। इस पैराग्राफ में इतने हार्ड वर्ड है। फिर हम पहेलियों में देखते हैं, पहेलियों में कितने हार्ड वर्ड है। वर्षा, 32, रंग भी लिख लीजिएगा फर्स्ट लाइन में, रंग, फिर वर्षा, फिर 32, बच्चों, मध्य, अंत, चंचल, चित्र, शब्द। ठीक है, इतने ही हार्ड वर्ड थे, इतने हार्ड वर्ड आपको कंप्लीट करने हैं। यू हैव टू कंप्लीट इन योर CW। Next I will explain in next lecture. Okay.
नेक्स्ट एक्सरसाइज में अभ्यास की पहेलियाँ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी। ये जो भी एक्सरसाइज है आई विल लर्न इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।